गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है रमन कृष्णा कुमार वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 439 ITR पेज नंबर 521 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 26 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने पर असेसी को जेल भेजने के ऊपर है। हमारे देश में लोगों को एक कंप्लायंस को लेकर के एक बड़ी उदासीनता है। लोग अपने जो भी डिपार्टमेंट के नोटिसेस हैं उनको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत डिले करते हैं उनका रिप्लाई देने में, और लोग अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स या ऑडिट जो कराते हैं वो बिल्कुल आखिरी डेट पर वो रश करते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी डेट पर जो अपना काम कराने जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल भी सफ़र करते हैं। बहरहाल इस केस के अंदर एक असेसी था जिसका TDS कटा हुआ था, लेकिन उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की हुई थी। जो कंपनी ने उसको फॉर्म 16 दिया था और उसके फॉर्म 26 AS के अंदर कुछ सैलरी का मिसमैच भी था, और असेसी ने जो है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न ना फाइल करने पर असेसी के ऊपर सेक्शन 276(c) के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च किया। असेसी का ये कहना था कि साहब मेरे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया है मैं इनोसेंट हूं और मुझे ये पता नहीं था कि रिटर्न फाइल करनी है। असेसी ने ये कहा कि मेरा ये मानना था कि यदि मेरा TDS कट गया है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये असेसी की मेन दलील थी। और हमने देखा है कि जनरली जब कभी भी किसी के ऊपर कोई नोटिस आता है तो वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ या अपने इग्नोरेंट होने की बात करता है, या ये कहता है कि साहब मुझे ये बात नहीं पता थी और मैं इनोसेंट हूं। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया। केस का नाम है साई एंटरप्राइजेज वर्सेस असिस्टेंट CIT 2014 361 ITR पेज नंबर 163। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को लेकर के कुछ बात कही है। वो ये कहा है कि जो रिटर्न फाइल करना है वो असेसी की जिम्मेदारी है, और यदि असेसी अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता तो सेक्शन 270(e) के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो असेसी है उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट था। उसका मकसद था कि डिपार्टमेंट को चीट करना बेसिकली। तो सेक्शन 270(e) के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि असेसी का कल्पेबल मेंटल स्टेट था, और असेसी को अब ट्रायल के अंदर ये प्रूव करना होगा कि उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था। सेक्शन 276(c) जो है वो जो कि रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बात कर कि रिटर्न ना फाइल करने के केस में प्रोसिक्यूशन की बात करता है, तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि असेसी को ये प्रूव करना होगा ट्रायल के अंदर कि वो इनोसेंस है या वो इग्नोरेंट था, और मेंसरिया जो है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि रिटर्न ना फाइल करना जो है वो असेसी का मेंसरिया था। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रायल के अंदर असेसी को ये प्रूव करना एक बहुत डिफिकल्ट होता है, और दोनों चीजें जो हैं वो डिपार्टमेंट के पक्ष में सेक्शंस के अंदर प्रिज्यूम की गई हैं कि असेसी का कल्पेबल मेंटल स्टेट है, और मेंसरिया देयर इज मेंसरिया ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी इन नॉट फाइलिंग द रिटर्न इन टाइम। किसी असेसी ने यदि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की है और बाद में फाइल करती है तब भी सेक्शन 276(c) के अंदर असेसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था वो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक उसका ग्लिम्स एक पढ़ के बता रहा हूं, ताकि जो आपको इस केस को समझने के लिए बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस जो ये प्रेजेंट केस है उस केस में भी कोर्ट ने ये कहा कि जब असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन पूरा
वैलिड है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन्स हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट फाइलिंग द रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड एंड मैंडेटरी पीरियड इज ए ड्यूटी कास्ट ऑन एनी पर्सन हु हैज टू डिक्लेयर द इनकम। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एसएससी की ड्यूटी है अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करना और उसके अंदर अपनी सही सही इनकम को दिखाना। इट आल्सो हेल्ड दैट द प्रोविजंस आर मैंडेटरी in nature and if the returns are not filed within the stipulated period, a presumption as to culpable mental state can be drawn under section 270E of the Income Tax Act 1961। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की है तो सेक्शन 270E के अंदर यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपका कल्पेबल मेंटल स्टेट था। The Supreme Court also held that in a prosecution for an offense such as that under section 276CC, there can be a presumption of existence of mens rea and it is for the accused to prove the contrary and that too beyond reasonable doubt। कोर्ट ने यह कहा कि यदि आप सेक्शन 276CC के अंदर प्रोसिक्यूट हो रहे हैं रिटर्न फाइल ना करने के लिए तो यह माना जाएगा कि आपका मेंस रिया है और आपको प्रूव करना है कि आपका मेंस रिया नहीं था। द क्लेम ऑफ द असेसी दैट ही वाज इनोसेंट एंड इग्नोरेंट and therefore indulgence should be granted to him is actually a fact which should be proved by him in a court of law। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी को कोर्ट ऑफ लॉ में यह प्रूव करना है कि साहब मैंने जो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की थी वो इनोसेंट और इग्नोरेंस की वजह से नहीं की थी, ये आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव करनी होगी। सच इनोसेंस और इग्नोरेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड। एसएससी की इग्नोरेंस और इनोसेंस को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता, वो एज ए फैक्ट जो है एसएससी को प्रूव करना होगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि हमारे लिए हमारे कंप्लायंसेस कितने जरूरी हैं। एक एसएससी को रिटर्न ना फाइल करने के लिए इस केस के अंदर कोर्ट ने ये पाया और वो भी हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये प्रोसिक्यूशन जो है वो सही है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी रिटर्न्स को टाइम पे फाइल करना बहुत ज़रूरी है। हम उसके लिए लेट ना करें, टाइम पे फाइल करें और यदि आपसे गलती से भी मिस हो जाती है तब भी ये आपको प्रूव करना होगा साहब कि मैं इनोसेंट था, मेरा मेंस रिया नहीं था, मेरा कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है रमन कृष्णा कुमार वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 439 ITR पेज नंबर 521 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।